तो देखिए, अब से थोड़ी ही देर बाद इमरान खान पाकिस्तान की संसद पहुंचेंगे और वहां पर वोटिंग का सामना करेंगे। तो लगातार हर पैंतरा आजमाने के बाद अब यह तय हुआ है, जो अब से थोड़ी देर पहले जो मीटिंग चल रही थी, जो बैठकों का दौर जारी था, उसके बाद अब यह खबर आ रही है कि इमरान खान थोड़ी ही देर में पाकिस्तान के संसद पहुंचेंगे। वहां सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। जो इमरान की सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो सुरक्षा कर्मी है, वो वहां पहले ही पहुंच गए हैं और किसी भी वक्त इमरान जब वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। और दूसरी तरफ खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट के लिए निकल गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी रात 12:30 बजे खोल दिया जाएगा। वोटिंग अगर नहीं होती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी के आदेश भी दे सकता है और यह गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी स्पीकर पर, क्योंकि जिम्मेदारी स्पीकर की है वोटिंग कराने की। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के लिए निकले हैं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस। दूसरी तरफ इमरान खान भी थोड़ी ही देर बाद पहुंच जाएंगे नेशनल असेंबली और वहां पर वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इससे पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी कि वोटिंग का सामना शायद ना करें, लेकिन इस्तीफा जरूर दे सकते हैं, लेकिन बाद में साफ हुआ कि इस्तीफा नहीं देंगे। और अब एक बड़ी खबर कि नेशनल असेंबली पहुंच चुके हैं इमरान खान, संसद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनका इंतजार हो रहा था। लेकिन सुबह से वो लगातार रणनीतियां बनाने में जुटे हुए थे, खुद को कैसे बचाया जा सके, अपने लिए एक सेफ एग्जिट कैसे तलाशें, इन तमाम बातों पर वो लगातार सलाह मशवरा भी कर रहे थे अपने जानकारों के साथ, अपने करीबियों के साथ। और आखिरकार अब देखिए, भारत के समय के मुताबिक 11 बज रहे हैं, तो वहां पर 10:30 बज रहे होंगे और अभी पाकिस्तान में संसद पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री इमरान खान। ताजा अपडेट के लिए हमजा अमीर का रुख कर लेते हैं। हमजा, आखिरकार पहुंच गए इमरान खान संसद? जी बिल्कुल, आखिर इमरान खान जो है असेंबली पहुंच गए हैं और वो जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ और DGI आए, उनको उस मीटिंग को लेके भी बहुत सारी र्यूमर्स बनी। इतनी र्यूमर्स बनी कि रात के 10 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ओपन होना पड़ा, क्योंकि वहां पे एक पिटीशन फाइल की गई जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान को रोका जाए कि वो कहीं आर्मी चीफ को बरतरफ ना कर दें, सैक ना कर दें। और इसी चीज का रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद से जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इशू कर दिया गया है कि इमरान खान को प्रिवेंट किया जाए सैक करने से आर्मी चीफ को। लेकिन जो एक्चुअली ऑन ग्राउंड हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो हमने भी कहा था कि उनको ये मनाया गया है कि आपको सेफ एग्जिट दिया जाता है, आप नो कॉन्फिडेंस वोटिंग को मत रोकें, वरना सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों एक्शन लेंगे और कंटेम्प्ट का चार्ज लगेगा और उसके बाद आगे आर्टिकल 6 भी लग सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड की थी इन्होंने पार्लियामेंट की। तो वो चीज जो है वो उसको हैंडल किया गया है। मेरा अंदाजा ये है कि इसलिए क्योंकि इमरान खान अब पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और कहा, सुनने में ये आ रहा है और माना भी ये जा रहा है कि शायद वो अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए ही जो है वो अपना एग्जिट बनाया है, उनका प्लान किया गया है और इसीलिए वो अब प्राइम मिनिस्टर हाउस असेंबली पहुंच चुके हैं, वरना सुबह से वो PM हाउस में ही बैठे थे, वही मीटिंग्स कर रहे थे। अच्छा, हमजा, रोकना चाहती हूँ आपको, एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा आपने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गया है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये याचिका है आर्मी चीफ यानी बाजवा की बर्खास्तगी रोकने को लेकर। सेना प्रमुख की बर्खास्तगी रोकने के लिए इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रात में खोला गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और ये याचिका है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात कि आर्मी चीफ की यानी कि बाजवा की बर्खास्तगी रोकने के लिए इस याचिका को दाखिल किया गया है और इसीलिए रात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खोलने की जरूरत आन पड़ी। तो लगातार पाकिस्तान के सियासी संकट पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं और अब कोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो खोला गया है वो इसीलिए ताकि आर्मी चीफ की बर्खास्तगी को लेकर जो फैसला है उस पर रोक लगाई जा सके। हमजा, जी बिल्कुल, 2 पिटिशंस का जिक्र हो रहा है। एक तो पिटिशन का यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन डाली गई जिसमें ये कहा गया कि इमरान खान को रोका जाए इस चीज़ से कि कहीं वो आर्मी चीफ को सैक ना कर दें। इस चीज़ से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू करवाए गए हैं। दूसरी एक पिटिशन आई है जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें उनसे इस्तदा की गई है कि ये मेक श्योर करवाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो पार्लियामेंट के जरिए आज इम्प्लीमेंट करवाया जाए।
इसकी पिटीशन जो है कहा जा रहा है कि कुछ देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको सुनना शुरू कर देगा। लेकिन जैसा हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त असेंबली पहुंच चुके हैं, और अगर वो पहुंच चुके हैं और 12 बजे से पहले नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हो जाती है, हाँ। तो फिर ये पिटीशंस ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है हमजा, देखिए और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि जो ये खबरें हैं इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया इमरान खान ने सेना प्रमुख को हटाए जाने की जो खबरें इस वक्त आ रही हैं उन तमाम खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला ना तो लिया है ना ही लेने जा रहे हैं। तो इमरान खान ने सेना प्रमुख को हटाने के फैसले का खंडन कर दिया है इस खबर का। तो इन तमाम खबरों पर रोक लगा दी है इमरान खान ने। और पत्रकारों से जब वो बातचीत कर रहे थे, इमरान खान ने पत्रकारों को भी अपने आवास पर बुलाया था और उसी दौरान बताया जा रहा है कि उन्होंने इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया कि वो कोई ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसमें सेना प्रमुख को हटाया जाए। हालांकि कोर्ट में इसे लेकर एक याचिका भी दाखिल कर दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई है कि अगर कोई ऐसा फैसला लेते हैं इमरान तो उसे रोका जा सके, उस पर रोक लगाई जा सके, कोर्ट उस पर स्टे लगा दे। लेकिन इसी बीच इमरान खुद ही इन तमाम खबरों का खंडन पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इमरान ने सेना प्रमुख को हटाने की खबरों का खंडन करते हुए आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी को हटाने वाला नहीं हूं। तो जो कड़े फैसले और सख्त फैसले लेने की बात कही जा रही थी, उन तमाम बातों पर वो पत्रकारों से जब बात कर रहे थे उसी दौरान इस खबर का भी वो खंडन पूरी तरीके से उन्होंने कर दिया है कि वो किसी को नहीं हटाने जा रहे। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन भी कोर्ट पहुंचा है, संसद में वोटिंग कराई जाए बार काउंसिल की तरफ से ये कहा गया है और इसी याचिका को लेकर वो कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन जो कोर्ट के दरवाजे पर है, और बार काउंसिल भी ये चाहता है इस मांग को लेकर कि संसद में वोटिंग कराई जाए। तो अभी सब कुछ जो टिका हुआ है वो वोटिंग को लेकर टिका हुआ है, कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है, संसद में वोटिंग कराई जाए। हालांकि इमरान खान संसद पहुंच भी गए हैं। हमजा, क्या जानकारी मिल रही है? इमरान खान तो पहुंच गए हैं, अब इंतजार जो है, आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं। हमजा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाकई नेशनल असेंबली पहुंचे हैं या मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो अभी घर पे हैं, अभी शायद निकले नहीं? आप प्लीज बताएं। देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही थी कि पीएम हाउस असेंबली के अंदर उनका चेंबर खोल दिया गया है। फिर जैसे ही हम कॉल पे थे अभी तो कहीं ना कहीं से रूमर्स ये भी आई कि वो पहुंच गए हैं, लेकिन ये जरूर है कि फैसला हो चुका है कि उन्होंने असेंबली आना है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं कि उनसे फॉरेन सेक्रेटरी सोहेल महमूद मिलने पहुंचे हुए हैं और वो पीएम हाउस में ही है। लेकिन अभी तक हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है कि क्या वो वाकई असेंबली पहुंच चुके हैं। ये जरूर है कि वहां की सिक्योरिटी बीफ अप कर दी गई है, उनकी जो सिक्योरिटी जो पीएम के साथ चलती है वो असेंबली पहुंच चुकी है, उनका चेंबर खुला हुआ है। लेकिन अभी तक इस चीज के ऊपर हमारी गारंटी नहीं है कि वो अभी तक असेंबली पहुंचे हैं कि नहीं। ये जरूर है कि ये फैसला हो गया है कि उन्होंने असेंबली आज आने का इरादा कर लिया है। ठीक है, यानी कि वो पहुंचे हैं या नहीं, लेकिन ये कम से कम तय हो गया है कि वो असेंबली आज जाएंगे और वोटिंग होगी। कम से कम ये तो आशीष हम कह सकते हैं ना, ये अभी भी इसमें कोई डाउट है नहीं? वोटिंग तो बिल्कुल होगी और मुझे लगता है कि कुछ देर में वो संसद पहुंचेंगे भी, और फॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिलने, जहां तक मेरी जानकारी है, पहुंचे थे। अगर इमरान उसके बाद निकल गए हो तो बेहतर है। मुझे लगता है कि फॉरेन सेक्रेटरी का जाना भी शिरीन बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी ने ज़रूर जाकर के उनसे ये अपील करनी है कि आप जाकर के तकरीर देंगे ही देंगे, कोई ना कोई स्पीच तो वो करेंगे ही वोट से पहले, कहीं फिर से दोबारा वो अमेरिका वाली बात वहाँ पर ना छेड़ दें। एक बात हमजा मुझे बताएं कि देखिए, धुआं वहीं उठता है जहाँ कहीं ना कहीं आग लगी हो। इमरान खान डिनाई तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पिटिशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करना कहीं ये ज़रूर दिखाता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाने की बात आई थी, शायद इस वजह से ये पिटिशन डाला गया। क्या आपको लगता है इस बात की गुंजाइश थी? और जब उन्हें समझाया गया तो वो डिनाई कर रहे हैं। देखिए, मेरे नहीं ख्याल कि इस चीज़ की गुंजाइश थी, लेकिन जो जिस तरीके से इमरान खान अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं सुबह 10 बजे से लेके अभी तक, और जिस तरीके की जो है उनकी मीटिंग्स चल रही हैं और जो जो ऑप्शंस की बात हो रही है, कल रात से जिस तरीके से उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर को जो है वो आगे एस्टैब्लिशमेंट से इंगेज करवाया है और खुद भी कर रहे होंगे, लगता ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भी आगे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। उनसे कुछ भी उम्मीद लगा के बैठी हुई है इस वक्त सारे अदारे। इसी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, मेरा अंदाजा ये है कि पहले ही जो है उनको इस चीज से भी रोक दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करवा सकते।
उनको इस चीज से रोका गया है कि क्योंकि आपने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है, हर कोई 313 ब्रिगेड की बातें कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे कह रहा है कि आर्मी आए और टेक ओवर करे। स्टेट मीडिया के ऊपर एक एनालिस्ट बैठ के कह रहा था कि फौज आके जो है इन मामलों को संभाले और अर्ली इलेक्शंस करवाए। फौज के आने का मतलब क्या है? मार्शल लॉ आने की जो बातें सारी इतनी स्ट्रांगली फैली हैं कि उसको ही रोकने के लिए मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन डाली गई है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव होके बैठा है कि उसने कहा है कि 12 बजे के बाद 12:05 के ऊपर हम जो है वो अपनी प्रोसीडिंग शुरू कर देंगे रात के 12 बजे। हमजा भाई, क्या इस बात की गुंजाइश है फॉरेन सेक्रेटरी का उनसे मिलना, सोहेल महमूद साहब का, जिसकी गुंजाइश आप पहले बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर उस चिट्ठी को, उस जो भी उनको डिप्लोमेटिक केबल मिला था, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं और उसके पहले शायद फॉरेन सेक्रेटरी से सलाह लेना चाहते हो? क्या इसकी गुंजाइश है कि असेंबली आने से पहले वो वाकई वो चिट्ठी दिखाने जाएं और इसलिए कंसल्ट कर रहे हो फॉरेन सेक्रेटरी को? जी बिल्कुल, ऐसा 100% पॉसिबल है, क्योंकि जो है फॉरेन ऑफिस की जो डिमार्शेस होते हैं, जो आपस में कनेक्टिविटीज होती हैं, वो एक क्लासिफाइड तरीके से होती हैं। और जैसे इमरान खान ने अपनी स्पीच में भी कहा था कि एक कोड लगा हुआ है, वो कोड मैंने अगर बता दिया तो पूरी जो है वो सारी जो लीक हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो आई थिंक उसको लेके जो है इनको कोई ना कोई एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू ये उसको डिक्लासिफाई कर सकें और चीफ जस्टिस के सामने रख सकें, क्योंकि उसके बगैर जो है वो एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई करना इनके लिए जो है वो उस तरीके से इनको कोई ना कोई तो है एक स्मार्ट एक्टिव एडवाइजरी चाहिए होगी जो फॉरेन ऑफिस की पॉलिसीज को फॉलो करे और उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे। अच्छा हमजा, एक और बात बताइएगा, वरिष्ठ पत्रकारों को भी बुलाया था, उनसे मुखातब भी वो हुए। महत्वपूर्ण बात इस दौरान उन्होंने ये कही कि वो किसी को हटाने नहीं जा रहे। क्या कुछ और कहा? कुछ इससे जुड़ी हुई भी कोई जानकारी मिल रही है क्या कि पत्रकारों से बातचीत में और क्या क्या कहा उन्होंने? देखिए, कुछ सिलेक्टेड यहाँ पे हैं, ऐसे जर्नलिस्ट हैं और कुछ चैनल्स हैं जिनको कहा जाता है कि वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट हैं और अगेन प्रो इमरान खान हैं। आप अगर चैनल पाकिस्तान के घुमाएं तो आपको खुद भी 5 मिनट में अंदाजा हो जाता है कि कौन उनके साथ अभी भी खड़ा है और कौन उनके खिलाफ है। उन्हीं में से ही कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको इन्वाइट किया जाता है हर दफा, और वही वहाँ पहुंचे थे। उनको भी उस कैबिनेट की मीटिंग में बिठा के उनसे मशवरा किया गया था कि क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, क्या हल निकल सकता है। और अच्छा देखिए हमजा, जो खबरें आ रही थी ना कि वहां पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, तो इस्लामाबाद में क्यों बढ़ाया गया है उसका असर देखने को मिल रहा है। समर्थक जो है इमरान समर्थक, वो उतर गए हैं सड़कों पर, विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और इमरान समर्थकों का जमावड़ा अब सड़कों पर निकल चुका है, नारेबाजी हो रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें भी कुछ सामने आ गई है, वो भी अब तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि कैसे हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे, पार्टी के झंडे लिए ये समर्थक बड़ी संख्या में जुटे हैं। फिलहाल इस्लामाबाद की सड़कों का नजारा है। पाकिस्तान में इमरान समर्थक इस्लामाबाद की सड़कों पर हैं और इसी बीच खबर एक और आ रही है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से मिलने के लिए इमरान खान पहुंचे हैं। तो वोटिंग से पहले वो अभी जो मिलने के लिए पहुंचे हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और अभी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से मिलने के लिए इमरान खान पहुंचे हुए हैं। उनसे मुलाकात की जा रही है क्योंकि जिम्मेदारी स्पीकर पर ही है वोटिंग कराने की रात 12 बजे से पहले, और वोटिंग में का सामना करेंगे आज इमरान, ये तो साफ हो गया है क्योंकि थोड़ी देर में वो असेंबली भी पहुंच जाएंगे। उससे पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से मुलाकात। हमजा, क्या इंफॉर्मेशन है? और जी, इनको समन किया गया है और बुलाया गया है उनसे मुलाकातों के लिए। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि स्पीकर नेशनल असेंबली जो सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको और उनके साथ 2 ऑफिशियल्स को
कोर्ट ने भी समन किया है कि वो उनको कोर्ट के समन उनको दिए गए हैं कि वो कोर्ट आके बताएं कि ये प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही हैं और क्या हो रहा है और कब नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग हो रही है एज पर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो काफी चीजें एक साथ मिनट बाय मिनट डेवलप हो रही हैं। लग ऐसा रहा है कि ये सारी जो है वो एक बिसात बिछाई जा रही है नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के जरिए। चले घर से बाहर निकले तो माफ कीजिएगा शरीन बोले। नहीं आशीष, बड़ी खबर आ रही है इमरान खान, क्योंकि वो हालांकि बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि आखिरी दम तक लड़ूंगा, अंतिम गेंद तक मैं खेलूंगा। पत्रकारों से जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि मैं अंतिम समय तक आखिरी दम तक लड़ूंगा और दुश्मनों की साजिश को नाकाम करूंगा, उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। जो देश के दुश्मन है उन्हें सफल नहीं होने दूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। इमरान खान पहले भी जब वो या तो अपने राष्ट्र को संबोधित करते आए हैं या आवाम के बीच पहुंचे हैं, जब से ये संकट उनके खिलाफ शुरू हुआ है तब से वो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि आखिर तक लड़ूंगा। और एक बार फिर आज, क्योंकि अब तो देखिए बिल्कुल अपनी लास्ट इनिंग में है वो, और इस बीच वो कह रहे हैं अपने दुश्मनों को, यानी कि वो अपने ऑपोजिशन को वो एक तरीके से टारगेट करते हुए कह रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर ऑपोजिशन से जुड़ी हुई हैं सादिया खान, पीएमएलएन पार्टी की तरफ से। सादिया खान, ये आप ही के लिए है, बार बार कह रहे हैं एक ही बात और एक बार फिर कह गए पत्रकारों से बातचीत में कि आखिरी दम तक लड़ूंगा और दुश्मनों की जो साजिश है उसे पूरा नहीं होने दूंगा। अच्छा, सादिया खान से संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, फिर से जैसे ही उनसे संपर्क होता है तो उनके पास आपको लिए चलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिर से आपको बता दें, इमरान खान, देश के दुश्मनों को सफल नहीं होने दूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। आशीष, ये तो हालांकि नई बात कोई नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एकदम लास्ट बॉल ही खेल रहे हैं, वो फेंक रहे हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जाते जाते भी उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, और पता नहीं किस आधार पे कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं कि अब मैं ऑपोजिशन को जीतने नहीं दूंगा, अपने दुश्मनों को जीतने नहीं दूंगा। खेल खत्म है शरीन, मुझे लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है। अब वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से मिल रहे हैं, वो लोग भी उन्हें यही समझा रहे होंगे कि हमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फटाफट आप जल्दी से जल्दी नो कॉन्फिडेंस वोट कराएं, वरना हमारी गिरफ्तारी का वारंट निकल सकता है। तो मुझे लगता है कि अब ये विदाउट बेसिस सिर्फ कहने वाली बातें, अब राइटिंग ऑन द वॉल फॉर हिम इज वेरी क्लियर। और इसी वजह से वो पार्लियामेंट, मेरे ख्याल से अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर से मिल रहे हैं तो संसद भवन में पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन वोट लेना पड़ेगा। भले वो चिट्ठी लहराते रहे अमेरिकी साजिश की, उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए कोर्ट जाएं, कोर्ट कॉग्निजेंस बाद मिले, लेकिन फिलहाल खेल खत्म है। मुझे लगता है कि अब उनके सरकार में बने रहने और जो वो बात कह रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जीतने नहीं देंगे, उसकी अब कोई गुंजाइश नहीं। खेल खत्म है, लेकिन अभी भी इमरान खान मानने को ये तैयार नहीं है। देखिए, और इसी बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर वोटिंग नहीं होती है तो बहुत महत्वपूर्ण रोल सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, क्योंकि कार्रवाई होगी और स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई संभव है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं चीफ जस्टिस। दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर और स्पीकर से मुलाकात कर रहे हैं इमरान खान, और खबर यह भी है कि वोटिंग का वो सामना करेंगे और पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। जब ये मुलाकात खत्म हो जाएगी तो उसके बाद शायद अगला जो उनका पड़ाव होगा, क्योंकि कई मुलाकातें वो कर चुके हैं 8 दिन भर में। नेशनल असेंबली उन्हें पहुंचना था, वहां तो नहीं पहुंचे। हमजा, उम्मीद की जा सकती है कि इस मुलाकात के बाद कम से कम पहुंच जाए नेशनल असेंबली, संसद पाकिस्तान की। जी, कहा तो यही जा रहा है कि कुछ देर में पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह की उनकी मुलाकातें हो रही हैं, मेरे ख्याल में वो हर लिहाज से जो है अपने उस लेटर को डीक्लासिफाई करने के मामलों को पहले क्लियर करके उसके बाद पहुंचना चाहते हैं। दोबारा उनके पास अभी जो है तकरीबन 1 घंटा और तकरीबन 10 मिनट का टाइम है, तो इसी दौरान ही जो है उन्होंने ये बड़े फैसले करने हैं कि उन्होंने नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के ऊपर जाना है या नहीं जाना। अगर पार्लियामेंट जा रहे हैं तो क्या वो पार्लियामेंट जाने के बाद भी जो है वो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग को रुकवाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्पीकर नेशनल असेंबली जिनका बुरा हाल करके रखा हुआ है उन्होंने सुबह 10 बजे से, उनका क्या होगा? क्या 12 बजे के बाद अगर वोटिंग नहीं होती है तो क्या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगेगा? एक बहुत ही एक कंफ्यूज्ड पोजीशन ऐसी बन चुकी है, जिसमें इमरान खान ने वैसे भी मैं अब ये मानता हूं कि इमरान खान ने हमारे एनालिसिस को तो कम से कम फेल कर दिया है। जब उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की थी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हम तब से कुछ और कर रहे थे, क्योंकि हम ठहरे सहाफ़ी और हम कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को देख रहे थे, लेकिन उनके इरादे कुछ और थे। अभी भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि वो जो सरप्राइज की बातें करते हैं वो कुछ भी करते हैं।
बुरा हाल उन्होंने सिर्फ स्पीकर का नहीं, हम सब का भी कर रखा है। ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा, मैं ये कह रहा था हमजा भाई, आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, पहले भारत में, हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर थे आपके, और इत्तेफाक से मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है उनको उनसे इंटरेक्शन का, बहुत सहज, बहुत संजीदा और बहुत सुलझे हुए बड़े शार्प डिप्लोमेट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इमरान खान को कतई ये सलाह नहीं देंगे कि इसको और पब्लिक किया जाए। आपका क्या मानना है? आप भी जानते होंगे अपने फॉरेन सेक्रेटरी को। सर, मैं जानता हूं उनको, और मैं ये भी जानता हूं कि वो एक बहुत ही अच्छे और कॉम्पिटेंट डिप्लोमेट हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि फॉरेन ऑफिस में कितना डिसेंट पाया जाता है इस मामले में, कितना गुस्सा पाया जाता है कि इस लेटर को जिस तरीके से जो है वो पब्लिक डोमेन में लहरा दिया गया है और उसको एक डिबेट बना दिया गया है, एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को, उसने फॉरेन ऑफिस की ओवरऑल प्रोटोकॉल प्रोसीजर्स की क्रेडिबिलिटी को कितना हर्ट किया है। और इसी चीज को ही जो है वो अब इन्होंने क्योंकि डिक्लासिफाई करने का फैसला कर दिया है, उसमें फॉरेन सेक्रेटरी नहीं थे कैबिनेट मीटिंग में, लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो थी, और उनके फैसलों से और इनके फैसलों को लेके सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। अब वो इम्प्लीमेंट करने का भी एक प्रोटोकॉल निकालना पड़ेगा इनको। ये इस तरह से कह के लेटर बाहर नहीं दिखा सकते किसी को। इनको कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो प्रोटोकॉल्स हैं उसी के हिसाब से डिक्लासिफाई करने के भी होंगे, तो जिसमें से उसके कोड्स हटाए जाएंगे, जिसमें से उसकी लैंग्वेज शायद हो सकता है कि रिफर्निश की जाए, उसको दोबारा देखा जाए, रिव्यू किया जाए। उसी के लिए ही फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया है, क्योंकि ये मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से कि फॉरेन ऑफिस में इस सारे मामले को लेके कोई खुशी नहीं है, उनमें गुस्सा जरूर है कि ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, एक केबल थी, एक साइफर था, जिसको लेके जो है वो मामला ऐसा बना दिया गया है जिसको वो खुद कहते हैं कि इट्स बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इसका इस्तेमाल किया ना, जबकि उनका राइट हैंड मैन शाह महमूद कुरैशी खुद फॉरेन मिनिस्टर, और क्या उनको ये असेसमेंट नहीं पता होगा कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो मोफा है आपकी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो नहीं चाहती कि इसको पब्लिक किया जाए। उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को ये समझा नहीं पाए, उसी में लगे रहे कि इसको आउट करो, इसी का पॉलिटिकल नैरेटिव बनाओ। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं वो फॉरेन ऑफिस के कस्टोडियन हैं, और जहाँ जो भी जो है वो इस तरह का क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हो, ये उन्हीं की कंसेंट के बगैर तो बाहर नहीं निकला। लेकिन आप ये देखिए ना कि एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर जो कॉम्पिटेंट तो हैं, लेकिन वो आज नेशनल असेंबली में स्पीच में खड़े होकर अपने फॉरेन पॉलिसीज के फेलियर्स को इतने बरमला तरीके से बता रहे थे कि जैसे पता नहीं कोई एक सक्सेस स्टोरी है कि हम अमेरिका के पास गए, उनके हम एलाइज रहे, सैंक्शनड एलाइज रहे, और उन्होंने हमें कहा जब कश्मीर में बात करनी है तो आप बायलैटरली हल कर लो। उनसे हमने और जो भी बात की, हम यूनाइटेड नेशन गए तो उन्होंने भी हमें जो है वो कोल्ड शोल्डर दिखा दिया। ये सारे फेलियर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी की हैं, जिसको आज अगेन पॉलिटिकल माइलेज के लिए जो है वो ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा जुल्म हुआ है, जबकि उसके रिस्पॉन्सिबल भी वो खुद ही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो उन्होंने अब किसी की सुननी थी फॉरेन ऑफिस में प्रोटोकॉल्स की, और वो अपनी पॉलिटिकल माइलेज को ही ज्यादा प्रायोरिटी देके चले हैं, जो अब उनको नुकसान दे रही है। लेकिन देखिए, आधी रात का वक्त हो चुका है, वोटिंग अब तक नहीं हो पाई, और इसी बीच अब पाकिस्तान में इस्लामाबाद की सड़कों पर इमरान समर्थकों का जमावड़ा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ा दिया गया है। इमरान इस्तीफा नहीं देने पर अड़े और समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। भारी बवाल की आशंका को देखते हुए किसी भी तरीके से यहां पर जो माहौल है वो ना बिगड़े, इसकी भी हालांकि कोशिश की जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल जो बड़ा अपडेट है वो यही कि वोटिंग नहीं हो पाई है। 12 बजे से पहले वोटिंग होनी है, और अगर वोटिंग नहीं होती है तो फिर जो अगला पड़ाव होगा वो कोर्ट, फिर निगाह कोर्ट पर होगी कि कोर्ट आखिर क्या करता है। हालांकि जैसी खबरें मिल रही हैं, जो वहां से जानकारी आ रही है, हमारे संवाददाता हमजा भी बता रहे हैं ग्राउंड से कि वोटिंग के लिए पहुंचेंगे थोड़ी ही देर में संसद, पाकिस्तान की संसद। इमरान खान अभी वो मिल रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से, उनकी जो मुलाकात है वो जारी है, और उसके बाद उम्मीद इस बात को लेकर की जा सकती है कि अब नेशनल असेंबली का ही रुख करेंगे इमरान खान और वोटिंग का सामना करेंगे। तो वोटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी क्योंकि सख्त है, सुप्रीम कोर्ट रात 12:30 बजे खुलेगा और फिर वहां पर कार्रवाई शुरू होगी अगर आज वोटिंग नहीं होती है तो। जिम्मेदारी चूंकि स्पीकर पर है, तो स्पीकर का ये दायित्व है कि उन्हें वोटिंग करानी है। लेकिन ऐसा होगा तो कब होगा, फिलहाल तो अभी इंतजार ही हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सड़कों पर भी उसका असर दिखना शुरू हो गया है। एक तरफ असेंबली में इमरान खान का सुबह से इंतजार कर रहे हैं विपक्ष के तमाम नेता, सांसद,
और वो विरोध भी एक तरीके से कर रहे हैं और इमरान खान पर निशाना भी साध रहे हैं। आरोप ये लगाया गया कि इमरान वोटिंग से बच रहे हैं, अपनी हार को कबूल नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो असेंबली नहीं आ रहे हैं, वोटिंग का सामना नहीं कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, संसद में वोटिंग का इंतजार हो रहा है, विपक्ष वहां पर भी नारेबाजी कर रहा है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर भी अब लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है और ये भीड़ इमरान समर्थकों की है। तो संसद में वोटिंग का इंतजार, दूसरी तरफ सड़कों पर इमरान समर्थकों ने वहां पर विरोध करना भी शुरू कर दिया है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, फौरन लौट रहे हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपको हर अपडेट देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।